ईशान किशन को पहले तो सेंट्रल कंटेक से बाहर कर दिया गया, सेंट्रल कंटेक उनसे छीन लिया गया। उसके बाद किसी भी टूर्नामेंट में या बायलैटरल सीरीज में उनको रखा नहीं गया किसी भी स्क्वाड में, और टोटली उनको क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। और वो खुद डोमेस्टिक में जाते हैं, डोमेस्टिक में जाके झारखंड के लिए कप्तानी करते हैं, और सईद अली मुश्ताक ट्रॉफी जो है उसमें उन्होंने कप्तानी करके झारखंड के लिए ट्रॉफी भी जीतते हैं, और रन की अब्बार खड़ा कर देते हैं। इतना रन की अब्बार खड़ा कर देते हैं कि मजबूरन सेलेक्टर्स को उनको सेकेंड विकेट कीपर बैट्समैन के तौर में न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो 5 T20 आज सीरीज हुई थी उसमें चुनना मजबूर हो गए, और उनको चुन लिए, स्क्वाड में रख लिए। और अनफॉर्चुनेटली तिलक वर्मा चोटिल हो गए, और उनको 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला, और उस मौके को उन्होंने भुनाया, उसने अच्छी तरह से भुनाया। उन्होंने बेहतरीन पारी खेली 5 T20 वर्ल्ड सीरीज़ में। उन्होंने कभी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन 2 साल 2.5 साल उन्होंने क्रिकेट से दूर है, और जिस फॉर्म से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे उसी फॉर्म को उन्होंने यहाँ जारी रखे और बेहतरीन पारी खेलने लगे। और तिलक वर्मा जब चोटिल होके वापस आए पर भी उन्होंने जो रन की अब्बार बनाई थी T20 आई जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध सीरीज में, उसके चलते उनको बाहर कर ही नहीं सके, और उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ओपनिंग के तौर में चुना गया। और उन्होंने जब से T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग, आज 3 मैचों में ओपनिंग कर चुके हैं, 3 मैचों में उन्होंने रन का अब्बार खड़ा कर दिया है, और सामने वाले गेंदबाजों को अपने इशारे के में नचा रहे हैं। पावर प्ले का इस्तेमाल करके बड़े बड़े शॉट खेल के आक्रामक बल्लेबाजी खेलने का जो रवैया है ईशान किशन का, उससे प्रभावित कर दिया है सभी को। और कल भी उन्होंने जो पाकिस्तान के विरुद्ध महामुकाबला था उन्होंने उसी में भी उसी पारी को जारी रखा। उन्होंने जो अभिषेक शर्मा पहली ओवर में आउट हो गए थे पर भी उन्होंने प्रेशर को अपने हैंडल में रखते हुए उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, और इस कमाल की बल्लेबाजी के उसमें ही बल्लेबाजी के तौर पर ही भारत ने 175 रन की एक बड़ी लक्ष्य खड़ा करने में सफल हुए। और 175 रन में जो लगभग 50% रन ही ईशान किशन का बल्ले से निकला था। ईशान किशन ऐसे ही रन बनाते रहे, ऑल इंडियन टीम के लिए में जिताते रहे।